नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज के इस वीडियो के हम BLIS 04 यानी पुस्तकालय जो सूचीकरण का जो पेपर होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, तो ये सूचीकरण का जो पेपर होता है वो लगभग सेम ही होता है, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसको हम हल करेंगे। ये जो पेपर है जून-दिसंबर 2022 यानी जून 22 का भी परीक्षा और दिसंबर 22 दोनों की परीक्षा एक साथ हुई थी, उसका ये पेपर है और इसको हम हल करेंगे। वो ये इसके ग्रुप फर्स्ट का पेपर है और अभी काफ़ी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ में शुरू हुए हैं, आज ही शुरू हुए। तो आने वाले टाइम में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब इसके नियम आप पढ़ लीजिए। ये इंग्लिश वाला इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ। इसमें खंड अ, ब, स 3 खंड है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जो सेक्शन ए है, खंड अ है, वो ट्रिपल सी से करना है और सेक्शन बी है वो ACR 2 से करना है और सेक्शन सी है वो ट्रिपल सी या ACR 2 किसी एक में से आपको करना है। और सेक्शन जो ए है वो ट्रिपल सी के कोई 2 सवाल करने हैं, इसमें 3 दिए 3 होंगे, उसमें कोई 2 करने हैं। और बी सेक्शन में ACR 2 से आपको 3 में से कोई 2 करने हैं और अंतिम एक ही सवाल है, आप आपकी इच्छा पड़े, चाहे ट्रिपल सी से आपको आता हो अच्छी तरह ट्रिपल सी से और ACR 2 से जैसे करें, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादातर जो विद्यार्थी है ACR 2 से करते हैं क्योंकि एंट्रियाँ कम बनती है। और हर जो कैटलॉग की आपकी जो भी करेंगे आप उसके 14 अंक मिलेंगे। और प्रविष्टियाँ बनाने में ग्रंथालय हस्तलिपि का प्रयोग करें। हस्तलिपि का मतलब आप स्वयं हाथ से बनाएंगे, अपन हाथ से बनाएंगे आप जो। और द्विबिंदु वर्गीकरण यानी कॉलन क्लासिफिकेशन प्रयोगार्थ उपलब्ध है, यानी आप उसका यूज़ आप वहाँ पर कर सकते हो। तो ये नियमों की बात हो गई। अब कॉपी आपको जो मिलेगी इस तरह की कॉपी होगी, उसमें ये कार्ड इस तरीके से ये बने होंगे। एक पेज पे लगभग 3 कार्ड होंगे, इन कार्डों के बीच में मिलेगा लगभग 36 कार्ड होंगे। उन 36 कार्डों में ही आपको ये एंट्रियाँ करनी है। तो सबसे पहले आपको जब तो आपको अब जैसे 2 सवाल है उसमें से ऐसे ही 2 लेने जिसमें आपके कार्ड कम यूज हो, यानी कि एंट्रियाँ कम यूज होती हो। अब ये सेक्शन ए का पहला सवाल है। जब आप सेक्शन ए करेंगे तो आप यहाँ पर सेक्शन ए लिख देंगे और उसके बाद जैसे आप पहला सवाल करें नंबर 1 लगाएंगे, कोष्टक के अंदर जिस पद्धति से करें वो पद्धति का नाम लिख देंगे और अब मेन एंट्री हम करेंगे तो मेन एंट्री लिख देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर इसके जो कॉल नंबर होते हैं वो हम लिखेंगे। कॉल नंबर है V44.4, V44.4 और बाकी ये बुक नंबर जो भी है। और उसके बाद हम यहाँ पर जो लेखक का नाम लिखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, इसमें लेखक नहीं है। और यदि सवाल में लेखक नहीं हो और एडिटर वगैरह ऐसा कोई हो तो एडिटर का नाम वहाँ पर लिखा जाएगा। ये मयंक के मेहरा, तो मेहरा सरनेम है वो पहले लिख देंगे। और बचा हुआ नाम कोष्टक में। और फिर कोमा लगा के ED डॉट। और एडिटर है तो इसको आप कोलोबरेटर कोई भी होता है उसको हम अंडरलाइन करते हैं। मयंक में अब इसका टाइटल आएगा पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ये अगली लाइन में आ जाएगा, इसका टाइटल आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे और आगे क्या एडिशन है तो एडिशन जोड़ देंगे। उसके बाद एक्सेस नंबर 21,005 है वो लिख देंगे, यहाँ पर लिखे जाएंगे।
अब आगे इसमें कोई अगले पेज पे देखते कोई चीज़ है तो वो ले लेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ दी हुई है, कंट्रीब्यूशन है कि देयर आर 60 कंट्रीब्यूशन, यानी 16 कंट्रीब्यूशन इन दिस बुक। इस बुक में 16 कंट्रीब्यूशन दिए विच आर वन गिवन हेयर, जिसको हमें दर्शाना, फॉर विच आल्सो मेक एंट्री, जिसकी भी एंट्री हमें करनी है। माधव गुड बोले द इलेक्ट्रोल फ्रेमवर्क प्रोसेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, पेज नंबर 1812 208, द क्लास नंबर इज फॉर देयर V44.4:91। तो ये इसके कॉल नंबर है, इसकी भी हमें एक एंट्री करनी पड़ेगी, ये कह रहा है, तो उसकी भी हमें एंट्री करेंगे। वो मेन एंट्री में नहीं करेंगे, और जो अगली जो भी एंट्री होगी ट्रेसिंग के बाद वाली, ट्रेसिंग में वगैरह में, वहाँ हम करेंगे। अब इसकी हम चेन प्रोसीजर बनाएंगे, तो चेन प्रोसीजर की ये थोड़ा लंबा पड़ता है, तो हम उसको रफ में करेंगे। एक वी है, वी का हिस्ट्री है, और वी 44 है, तो इंडियन हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री। और उसके बाद वी 44.4 आपके एशिया के है। इतने ही ये वर्गांक है, तो ये हम सीधा उसमें ले लेंगे ट्रेस में, या ट्रेसिंग लिख देंगे। यहाँ से वो जो चेन प्रोसेस जो बनाई लिख देंगे। ये कर देंगे, और इसके बाद ये क्लास नेक्स्ट एंट्री होगी, उसके बाद एडिटर की एंट्री हो जाएगी। अंडरलाइन हो जाएगा ये। और इसके बाद इसकी वो जो चीज़ कर एक और है, अब वो हम कंट्रीब्यूशन वाली है, वो चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। इसमें जो कॉल नंबर दे रखे थे वो सवाल में देखते हैं, वो हमें यहाँ लिखने पड़ेंगे कि कंट्रीब्यूशन वाले V44 ये लिखने पड़ेंगे। .4:91 ये कंट्रीब्यूशन वाले हैं, वो लिखने पड़ेंगे। और इसकी पेज नंबर है वो भी यहाँ नीचे लिखेंगे। एक सौ से 208 वो भी इसके नीचे लिख देंगे। और दूसरी एक और एंट्री इसकी करेंगे, जो इसका कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसी की भी हम एक एंट्री यहाँ पर कर देंगे। क्या नाम इसका, माधव गोड बोले। ये हो गई। अब हमने जो की है एंट्री, जो ये जो एंट्री हम जो कंट्रीब्यूशन वाली होगी, या वो एक हमारी एंट्री होगी
इंटर स्पेशल इंटर सब्जेक्ट एंट्री, वो जो अंत विषय होता है, विषय के अंदर विषय, उसको स्पेशल इंटर सब्जेक्ट एंट्री। इसमें इसके जो कॉल नंबर है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, जो ऊपर लिखे थे वही सेम। ये कॉल नंबर लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर इसका जो नाम था वो गोड बोले वो लिख देंगे, गोड बोले माधव। और उसके बाद, और ये जो क्लास इंडेक्स एंट्री है ये इसके बाद करेंगे। बाकी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। और इसके बाद इसका टाइटल है वो लिखेंगे, जो इसने कंट्रीब्यूशन दिया वो, उसका टाइटल क्या है, द इलेक्टोरल फ्रेमवर्क। आगे प्रोसेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। उस लिखेंगे सीधा सेकंड लाइन के इधर ही। ये चीज़ हम लिखेंगे। अब एक और चीज़ इसमें जो, अब इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे, वो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि पहले तो इसका विवरण लिख देंगे, किसका गोड बोले जो भी लेखक है जिसका कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसमें क्या था। ये इसके कॉल नंबर थे, ये वी चमाड़ से ये लिख दिए इसका। फिर ये इसका नाम लिख दिया, उसका टाइटल लिख दिया। ठीक, अब ये लिख दिया, हमने लिख दिया। पहले तो हम ये लिख देंगे इसकी जो जो भी। उसके बाद लिखेंगे सी। सी का मतलब, अब ये इसका सेंस क्या है कि आप गोड बोले कि ये कॉल नंबर है, ये इलेक्टोरल को देखने के लिए, सी मतलब देखने के लिए, वी फॉर ये जो डॉट
4P0 ये कॉल नंबर और ये एडिटर है और उसकी ये किताब के पेज नंबर इतने पे ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसका सेंस ये हुआ। इस तरीके से हमें एंट्री करने वाली ये इंटर सब्जेक्ट यानी कि ये गोड बोले का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको ये वी 44 मेहरा मयंक मेहरा की एडिटेड पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया के पेज नंबर 181 से 208 पर आपको वो चीज़ मिलेगी। आप वहाँ से दे सकते हैं। ये इंटर सब्जेक्ट स्पेशल इंटर सब्जेक्ट एंट्री इस तरीके से बनाई जाती है। आप आराम से प्रैक्टिस आपने अच्छी की है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब हमें ये जो क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है जो बची हुई ये वाली ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड और ये एडिटर एंट्री ये करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो क्या बोलते हैं इसको ये विशिष्ट की भी ये विशिष्ट जो अतिथि हमारे हैं वो उसको भी हम इसमें स्थान देंगे। ये यहाँ पर फर्स्ट एंट्री वो लिखेंगे और उसके बाद ये फॉर डॉक्यूमेंट्स वाला लाइन लिखेंगे। फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड इट्स फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन्स। ये लिखेंगे। ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी और उसके बाद एशिया इंडिया हिस्ट्री की जो कॉल नंबर आपने चयन प्रोसीजर में बनाए थे वो आपको पेंसिल से यहाँ पर लिखने हैं। अब क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड भी आप कर देंगे। अगले कार्ड में क्लास इंडेक्स एंड सेकंड लिखेंगे और हिस्ट्री इंडिया हिस्ट्री लिखेंगे। फॉर डॉक्यूमेंट वाला लाइन लिखेंगे। पहले दो अक्षर फिर डॉट 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 फिर डॉट 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 और लास्ट के दो अक्षर और P44 यानी इसके जो कॉल नंबर थे जो चेन प्रोसीजर में आपने लिए थे। और थर्ड क्लास इंडेक्स एंट्री भी हिस्ट्री की वो बना देंगे और कॉल नंबर लिख देंगे। और उसके बाद चेन प्रोसीजर में क्या बचा है ट्रेसिंग में क्या बचा है वो लिख देते हैं। इसके बाद ये एडिटर की एंट्री है और ये अतिथि की एंट्री ये कर देते हैं। बुक इंडेक्स एंट्री एडिटर और इसके बाद इसका जो टाइटल है वो आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर इसके कॉल नंबर जो सवाल में दिए वो कर लिख देंगे हम। कॉल नंबर हमेशा आप पेंसिल से लिखना जहाँ कहीं भी लिखें। और उसके बाद ये जो गोड बोले माधव है उसकी एंट्री होगी। उसको बोलेंगे कंट्रीब्यूटर एंट्री। कंट्रीब्यूटर
एंट्री या कंट्रीब्यूटर क्लास इंडेक्स एंट्री भी कह सकते हैं। यानी इसको अंशदाता निर्देशी प्रविष्टि हिंदी में कहते हैं, और इसका नाम आ जाएगा गुड बोले पूर्णविराम, और उसके बाद इसका जो टाइटल जो कि जिस किताब में इसने कंट्रीब्यूशन दिया वो ये ऊपर वाला सेम आ जाएगा। और पूर्णविराम लगा देंगे। और उसके बाद इसमें लिखेंगे पेज नंबर या फॉर्मिंग पेज नंबर, पी लिखेंगे डॉट 181 से 208 ऑफ। अब नीचे कौन है, इसका नाम जो माधव, जो लेखक होगा तो लेखक निकले, जो एडिटर एडिटर। और इसके बाद इसके जो कॉल नंबर वो लिख देंगे। ये हो गई एंट्री। अब आगे अगला सवाल है वो हम करेंगे। इसका अगला सवाल कौन सा करना है वो हम देखेंगे। अब इन दोनों में से कोई हमें एक सवाल करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि एंट्रियाँ किस में कम बन रही है। अब इसको देख लेते हैं। मैन का ट्रेसिंग 2, एक ये लेखक की 3, वी की 4, चमार्स की 5, ये 6 और ये 7, 7 एंट्रियाँ इसमें बने। इसमें कितनी बनेगी, तो ये 3 और इसकी ये 4, 5, 6, 6 और एक 7 और 8, लगभग 7 8 एंट्रियाँ इसकी भी बन जाएगी। लेकिन इसमें जो सूडो नेम की एंट्री है उसमें भी एक आध ज़्यादा बन जाती है, और उसकी बजाय जो गवर्नमेंट वाला जो सवाल है, ये तो गवर्नमेंट वाला नहीं है, नॉर्मल है, तो ये थोड़ा मेरे हिसाब से ये ठीक रहता है। ये सेकंड नंबर का ये हम कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर नंबर 2 लगाएंगे, ट्रिपल सी लिखेंगे और कोष्टक बंद कर देंगे। और यहाँ पर मैन एंट्री लिख देंगे। ये थोड़ा आप बड़ा करेंगे आप। यानी कि जो कार्ड जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से शुरू कर देंगे। और इसके बाद ये एरो है। अब यहाँ इसमें बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप हाथ से बना लेना।
और उसके बाद यहाँ पर इसका टाइटल आ जाएगा, टाइटल इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। और फिर ये सब टाइटल है, कोपिंग विथ चैलेंजेज ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड। कोपिंग विद द चैलेंजेज ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड। पूर्ण विराम लगा देंगे। और एडिशन 2 है तो सेकंड एडिशन लिख देंगे। एक चीज़ और, हम ये इसमें ये लेखक का नाम पहले आएगा, तो लेखक का नाम हम पहले का ये कर देते हैं, ये बाद में आएगी एंट्री। लेखक है मुकुंद दुबे। और पूनम ये इनके लेखक हैं। और उसके बाद ये टाइटल और सब टाइटल आता है। और उसके बाद टाइटल के बाद एडिशन आता है, एडी सेकंड। अगर एडिटेड बाय होता है एडी बाय लिखते। और एक्सेशन नंबर है वो लिख देंगे। अब इसकी जब चैन प्रोसीजर हम बनाएंगे तो वी के हिस्ट्री है 44 इंडिया के, और 19 जो फॉरेन रिलेशन कहते हैं वो उसका है। और ये 1949 से लेकर 2011 तक का ये है। तो इसका सीधा हम लिख देंगे 19, सीधा हम ट्रेसिंग में करेंगे। ये V44 का इंडिया हिस्ट्री है, और V44 कोलन कोलन 19 का है फॉरेन पॉलिसी। आप कॉलन में जाएंगे और शुरुआत में आप ही देखेंगे पेज नंबर ये वी कोलन पॉलिसी का है। विभिन्न प्रकार की जो पॉलिसियाँ हैं वो उसमें आती है। ये आप पेज नंबर 28 पे आप देख सकते हैं। बाकी इसमें आ गया है। अब ये इनको उतार देंगे। अब ये एक ये है, और ये V44 की, और ये वी की है, और ये एशिया वाले हमारे पास इस सवाल में नहीं है, तो ये से हम उतार देंगे। और यहाँ पर आप ट्रेसिंग लिख देंगे।
फॉरेन पॉलिसी, इंडिया हिस्ट्री, और उसके बाद हिस्ट्री, और उसके बाद इस लेखक का नाम आएगा दुबे मुकुंद है। और उसके अलावा कोई इसमें चीज़ हमारे पास नहीं है। दुबे की स्पेलिंग में थोड़ा फर्क है। अब यो आपने ट्रेसिंग की, ये इसी के आधार पर सारी अगली एंट्रियाँ बनेगी। ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसी तरीके से हम ये करेंगे। अब यहाँ पर क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट लिखेंगे, और ये लाइन आप लिख देंगे। यहाँ पर क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट लिखेंगे, ये यहाँ पर लिख दिया। फॉर डॉक्यूमेंट वन लाइन लिखेंगे, और फिर ये उसके जो कॉल नंबर है वो पेंसिल से यहाँ पर लिख देंगे। अब ये सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी, और ये ऑथर की एंट्री हो जाएगी। क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड लिखेंगे, इंडिया हिस्ट्री, और फॉर डॉक्यूमेंट वन, शुरू के 2 अक्षर डॉट डॉट डॉट, पूरा नहीं लिखना है, शुरू के 2 अक्षर डॉट डॉट, लास्ट के 2 अक्षर और कॉल नंबर। और उसी तरीके से थर्ड भी हम कर देंगे। अब ये बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर रहेगी। बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर लिखा, ऑथर का नाम लिखा, और टाइटल लिखा, और कॉल नंबर जैसे सवाल दिए वैसे लिखे, और इस तरीके से ये सवाल हो गया। अब हमें अगला जो सेक्शन है वो करना है। अगला सेक्शन बी है, वो बी वाले जो सवाल है वो हमें ACR 2 से करने हैं। इनमें से एक ये से इसमें बहुत सारे लेखक है वो है, एक ये वॉल्यूम वाला सवाल है, और ये कौन सा अगला देखते हैं, प्रोसीडिंग वाला सवाल है। तो इसमें कोई भी आप कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो आपको इसमें कोई भी करने हैं। तो इसमें ये एटोल करके लिखते हैं, और इसमें ये लाइनें सारी लिखनी पड़ेगी इस तरीके से। ये सारा कंटेंट्स आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना पड़ेगा, और ये एंट्रियाँ भी करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से इसकी बजाय क्योंकि इसमें ज़्यादा लेखक है तो एक लेखक की एंट्री होगी, और बाकी नहीं होगा, उसमें ज़्यादा एंट्रियाँ होगी। और तो ये चौथा सवाल कर दीजिए, पांचवा आप मत करिए, और ये जो प्रोसीडिंग वाला ये कर दीजिए। तो यही मैं करता हूँ। और यहाँ पर कॉल नंबर लिख देंगे 371 102। कॉल नंबर ACR 2 में यहाँ पर लिखे जाते हैं। अब ACR 2 में कॉल नंबर पेंसिल से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जब ज़्यादा ऑथर होते हैं, यानी कि 4 या 4 से ज़्यादा ऑथर होती है, तो उस कंडीशन में एंट्री है वो टाइटल से बनेगी। और एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, अगर इसमें कोई हाईलाइटेड दिया हुआ लेखक तो उसको हाईलाइट करते, लेकिन जो एंट्री है वो टाइटल से बनेगी। तो ये इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ ये लिखा जाएगा टाइटल मेन एंट्री में ही। इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। पूर्ण विराम लगा देना, ये बनेगी टाइटल से। और अब आगे देखो, इतना आप लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे बाई करके देखेंगे, स्लेस लगाना है और बाई। अब सीधा लिखते लिखते जाना है। और आपको यहाँ इसमें जगह नहीं है तो नीचे लाइन में आप आ सकते हो। भाई इसमें पहले ऑथर का नाम है कुलदीप माथुर, पहले ऑथर का नाम ये लिख देंगे, कुलदीप माथुर। और उसके बाद आप लिखेंगे 3 डॉट लगाएंगे और उसके बाद बड़े कोष्ठक के अंदर एट ए एल और पूर्ण विराम लगा देंगे, कोष्ठक बंद कर देंगे। ठीक, अब आगे एडिटर है तो एडिटर को लिखेंगे, नहीं तो पूर्ण विराम लगा देंगे। एडिटर तो उस सेमीकोलन लगा के, नहीं तो पूर्ण विराम लगा देंगे। अब यहाँ जगह नहीं है, नीचे लाइन में आएंगे, डैश लगा के स्थान का नाम लिखेंगे। इसमें स्थान का नाम क्या है, न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली और न्यू सेंचुरी पब्लिकेशन। कोलन लगा के और फिर यहाँ कॉमा लगा के इसमें जो सन दिया हुआ है वो सन लिखेंगे और पूर्ण विराम लगा देंगे। 98 है। ये तो हमारा होगा टाइटल और इम्प्रिंटिंग जो सेक्शन होता है वो हमारा हो गया है। और उसके बाद ये पेज नंबर वगैरह की ये जानकारी आएगी। पेज नंबर 8 220 पेज है। 8,220 पी। और उसके बाद क्या है देखते हैं, इसके अंदर कुछ है तो जोड़ देते हैं, और कुछ भी नहीं है। साइज है, साइज कितनी है वो लिख देते हैं, 22 सेंटीमीटर है। पूर्ण विराम लगा देंगे। और इसके बाद क्या चीज
कोई है तो एडिट, कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 371 है, इसका सब्जेक्ट लेना। हम यहाँ पर जो ट्रेसिंग की सब्जेक्ट लेंगे, 370 एजुकेशन का है और 371 किसका होना चाहिए, वो इसमें हम डीडीसी में जाएंगे। तीन सौ इकहत्तर है जनरलिटीज ऑफ एजुकेशन। अब एग्जाम हॉल में आपको डीडीसी नहीं मिलती है, तो 370 एजुकेशन है, 370 पॉइंट कितना, 102 है। कोशिश करेंगे वहाँ तक हम पहुँचने की। अब ये 371.102 है, वो टीचिंग का है। ठीक है, 371 जनरल। अब ये हमें मिल गया है, लेकिन इसमें आप के पास बुक नहीं है, तब आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, टीचिंग एंड लर्निंग भी डाल सकते हो, एजुकेशन भी डाल सकते हो, क्योंकि आपको ये तो पता चल गया कि वैसे तो 370 एजुकेशन का ये तो आपको पता है। और दूसरी बात, इसमें टीचिंग एंड ये लर्निंग दे रखा है इसमें, तो आप टीचिंग एंड लर्निंग भी आप इसमें डाल सकते हैं, एजुकेशन भी आप डाल सकते हैं, ये आप खुद के ऊपर निर्भर करता है। एक तो इसकी हो जाएगी। और उसके बाद बाकी जो बचे हुए लेखक है उनकी भी एंट्री आप करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन इसमें हम नहीं करेंगे, यदि एडिटर है तो ही करेंगे। और दूसरी है इसकी एंट्री है टाइटल की, वो इसकी एंट्री, इसमें टाइटल की एंट्री होगी नहीं, क्योंकि टाइटल से ही इसकी एंट्री हुई है, तो इसमें एक ही एंट्री हमारी अगली बनेगी। तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट एडेड एंट्री, या एडेड एंट्री सब्जेक्ट करते हैं। जब सब्जेक्ट जो आपने, यदि आपने एजुकेशन दिया तो आपको एजुकेशन यहाँ लिखना पड़ेगा, यदि आपने एजुकेशन लर्निंग लिया तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट कैपिटल लिखा जाता है। उसके बाद मैन एंट्री में यदि लेखक था या टाइटल था वो सेम टू सेम आ जाएगा, और उसके बाद रेस्ट एज एंट्री, और ये कॉल नंबर वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो ये सवाल हमने कर दिया। अब अगला सवाल है वो हम करते हैं। अगला सवाल हम इसका करेंगे, ये थोड़ी एंट्री ज़्यादा है, छठा सवाल करेंगे इसी का, ये प्रोसीडिंग वाला। तो अगला सवाल कार्ड जो भी होगा उसमें हम नंबर 6 लगाएंगे और कोष्टक के अंदर 2 ACR2 लिख देंगे, और फिर हम यहाँ पर मैन एंट्री लिख देंगे। और जो ये वाला कॉलम है, इसमें हम कॉल नंबर लिख देंगे।
511.3। इस तरह के जो सवाल होते हैं उनमें प्रोसीडिंग वगैरह की ये चीज़ हट जाती है। उसके बाद जो समर स्कूल एंड ये लाइन आती है, फिर कोष्टक के अंदर स्थान और सन लिखा जाता है। तो हम लिखें समर स्कूल एंड कोलिक्यूम, वो टाइटल से हम यहाँ से हम लिख देंगे, कैपिटल आएगा। इस तरीके से ये हम लिख देंगे, मैंने उसका टाइटल और ये सन लिख देंगे। और उसके बाद जो जैसा सवाल में दिया वैसा हम लिख देंगे। ये प्रोसीडिंग ऑफ द समर और फिर हेल्ड एट, ये सारा हमें लिखना पड़ेगा। तो पूरा लिखेंगे और फिर ये स्थान और सन पूरा लिख देंगे। और एडिटेड बाई, एडिटेड बाई लिखेंगे। एडिटेड इसका कौन है, जो एडिटर है वो इसमें आर.ओ. गेंडी और C.M.E. येट्स है। और उसके बाद हम पूर्ण लगा डैश लगा के स्थान का नाम लिखेंगे। स्थान इसमें मैनचेस्टर ही होगा, नहीं स्थान ये एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम कोलन नॉर्थ हॉलैंड पब्लिकेशन लिखना पड़ेगा। यानी कि वो स्थान का नाम और पब्लिकेशन और वो सन लगते हैं। नॉर्थ हॉलैंड पब्लिशिंग कंपनी। नाइनटीन 69 और पूर्ण विराम लगा देंगे। इसके बाद इसका पेज नंबर वगैरह वो आता है, पेज नंबर 14 551। और साइज 23 बाई 16 cm, ये 451 थे। अब इसके बाद हमें इसका चेन प्रोसीजर ट्रेसिंग करनी है, तो इसका एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो DDC में जाएंगे,
500 देखेंगे। $511 जनरलिटीज़ है इसमें, और आगे क्या है 0.3 मैथमेटिक्स भी आप डाल सकते हो, क्योंकि 510 मैथमेटिक्स है तो उसमें आप पास डीडीसी तो होगी नहीं, तो आप मैथमेटिक्स भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैथमेटिक्स में डाल देता हूँ। और इसके बाद इसके जो डे एडिटर दोनों की एंट्रियाँ होगी। और ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे इसकी जो एडिटर उसकी एंट्री होगी। दूसरा एडिट, इसके अलावा इसमें का कोई चीज़ है नहीं, तो इन दोनों की एंट्री आप कर देंगे। अगली होगी वो सब्जेक्ट एंट्री होगी। जब एडिटर फर्स्ट की एंट्री करेंगे तो यहाँ कॉल नंबर और ये टाइटल सेम रहेगा, और ये फर्स्ट एडिटर का नाम, तो इसको आप यहाँ पर फर्स्ट कर दीजिए और आप इसको सेकंड कर दीजिए। फर्स्ट का नाम और ये टाइटल, और रेस्ट एज मैन एंट्री, यानी कि बाकी सारी सूचना मैन एंट्रीज ले सकते हैं। सेकंड एडिटर लिखेंगे, एडिटर का नाम लिखेंगे, और उसके बाद ये टाइटल वो जो मैन एंट्री वाला सेम टू सेम रहेगा, और रेस्ट एज मैन एंट्री। तो इसी तरीके से ये जो सवाल है ये हमने कर दिए हैं। और अभी अगला जो सवाल आता है सेक्शन सी वाला, तो वो मैं इनके लिए अलग से सवाल बना दिए, या इसी पूरी सीरीज के जो सी सेक्शन वाले एक साथ कर लूँगा। ये ट्रिपल सी से ही करने पड़ते हैं, तो आप ट्रिपल सी से आराम से कर लेंगे। और वो मैं अलग वीडियो में आपको सारे सवाल में बता दूंगा। हालांकि इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, जनरल वाले अलग ही, तो उस तरीके से आप कर सकते। ये बिल्कुल ही इसमें कम एंट्री आई बनती है। सेक्शन सी लगा देंगे, ACR लिख देंगे, और यहाँ पर जो कॉल नंबर जो सवाल में दिए वो लिख लेंगे। क्या C9B2M3, C9B23 B2M3N60। अब इसका टाइटल आएगा जैसा दिया वैसा, जर्नल ऑफ एटॉमिक फिजिक्स ऑफिशियल ऑर्गन, यहाँ तक पूरा इसमें आप लिखेंगे।
ये टाइटल लिख देंगे, फिर वॉल्यूम नंबर 1, जैसे इसमें क्वार्टरली था तो जनवरी से मार्च क्वार्टर होता है, फिर 67 तक, फिर कोष्टक बंद, डैश लगाना है और डॉट लगाना है, फिर डैश लगा के स्थान का नाम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, वो जो इसमें दिया हुआ है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, और फिर 67 ये आपको लिख देना है, था आपको करना है। उसके बाद ये पेज नंबर वाली ये जो सूचना है वो आएगी, इसमें पेज नंबर है नहीं, और वॉल्यूम कंटिन्यू है तो ये वॉल्यूम कंटिन्यू रहेगा, ये कंटिन्यू है तो 3 डॉट लगा के वी लिखते हैं। वॉल्यूम कंटिन्यू होता है तब ये 3 डॉट लगा के वी, फिर ये सेमीकोलन साइज लिखते हैं, और उसके बाद ये क्वार्टरली था क्वार्टरली लिखेंगे, और उसके बाद इसके अंदर जो सूचना थी और क्या है, और कुछ नहीं है। दिस लाइब्रेरी हैज़ वॉल्यूम, ये लाइब्रेरी सेट लैक्स एक्सेप्ट 11 एंड 12, यानी 11 और 12 के अलावा सब कुछ है, तो वो उस लाइन लिखनी पड़ेगी। ग्यारह टू 12। अब इसमें हम ट्रेसिंग करेंगे, एक सब्जेक्ट लेंगे, ये C9B2 का क्या है वो कॉलम में देखेंगे। C9B B2 एटम है, C9B2 एटम है, तो एटम सब्जेक्ट ले लेंगे, ये कॉलन आप देख सकते हैं वहाँ से, एटम और पीरियोडिकल्स या फिजिक्स पीरियोडिकल्स है क्या, और C9 में क्या आता है, स्पेशल है, तो आप एटम पीरियोडिकल्स कर सकते हो। और दूसरा आपका जो एडिटर क्या था उसका नाम आ जाएगा एडसर एफरे, और कोई इसमें है नहीं, इन दोनों की एंट्री आप कर देंगे, तो ये सब्जेक्ट एंट्री और ये एडिटर एंट्री। सब्जेक्ट एंट्री जब हम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट एंट्री, कॉल नंबर सारे आ जाएंगे, और इसका जो सब्जेक्ट दिया था हमने, जो आपने अगर फिजिक्स लिया होता या जो भी लिया होता तो फिजिक्स या पीरियोडिकल्स, लेकिन हमें एटम मिल गया, एटम्स पीरियोडिकल्स टाइटल, और रेस्ट एजमेंट एंट्री, एडिटर की एंट्री के लिए यहाँ कॉल नंबर है वो यहाँ नीचे टाइटल, ऊपर एडिटर का नाम, रेस्ट एजमेंट एंट्री। इस तरीके से बिल इसका ये पेपर हमने हल कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।